झारखंड में प्रवर्तन निदेशालय, जिसे ईडी के नाम से जाना जाता है, उसकी कार्रवाई मई के शुरुआती हफ्ते से अब तक जारी है। इस बीच पूजा सिंघल और उसके सीए सुमन कुमार न्यायिक हिरासत में है। उनसे ईडी ने पूछताछ भी कर रखी है। हालांकि ज़रूरत पड़ने पर उनसे फिर से पूछताछ की जा सकती है। लेकिन एक बड़े चेहरे जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि हैं बरहेट से, पंकज मिश्रा, पिछले 6 दिनों के पुलिस माफ़ करें कि ईडी की रिमांड पर, यानी कि उसकी पूछताछ के दायरे में है, उसकी जद में है। ईडी के अधिकारी लगातार उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो सूत्र हमें बता रहे हैं उससे ये जानकारी मिल रही है कि कहीं न कहीं पंकज मिश्रा ने कई ऐसे राज बताए हैं जो सत्ता के लिए गले की फांस बन सकता है। हालांकि चूँकि ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया जाता है, लिहाजा इसकी आधिकारिक पुष्टि करना बेहद नामुमकिन है। लेकिन जो सूत्र हैं उस पर पूरा भरोसा और यकीन है। वो ये कह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि खनन विभाग के बाद जिस तरह से जो इनपुट्स मिले, उसके बाद कहीं न कहीं साहेबगंज पाकुड़ में ईडी ने कार्रवाई की। उसके बाद पंकज मिश्रा को रिमांड पर लिया गया, उनसे पूछताछ लगातार जारी है। और इस पूछताछ में कई ऐसे बातें सामने आई हैं जो निश्चित तौर पर सत्ता के गलियारों में हलचल मचा सकती है। आपको याद है कि जब से ईडी की कार्रवाई चल रही है, तब से गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के ट्वीट के आधार पर भी खबरें बनती हैं। अगर आप उस ट्वीट को नज़रअंदाज भी कर दें तो जो इनपुट्स हमारे तक पहुंच रहे हैं उससे ये कहीं न कहीं ज़रूर संशय और ये बात कहीं न कहीं ज़रूर पुष्ट होती हुई नज़र आती है कि अब ये जो कार्रवाई है वो सत्ता के बेहद नज़दीक पहुंच गई है। और जैसा पिछले दिनों हम लोगों ने देखा कि एक के बाद एक कई ज़िलों के जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर थे, खनन पदाधिकारी थे, उनसे पूछताछ की गई। उसके बाद कहीं न कहीं अब एक बार वन विभाग के पदाधिकारियों को रडार में लेने की तैयारी चल रही है, क्योंकि जो इनपुट्स पंकज मिश्रा की तरफ से मिले हैं और उससे ये बात ईडी के अधिकारी समझ पा रहे हैं कि आखिर इतने बड़े पर खनन कैसे हुआ, जबकि वन विभाग की तरफ से एनओसी मिलना, उनकी तरफ से कहीं न कहीं हरी झंडी मिलना बेहद ज़रूरी होता है। तो ईडी को कहीं न कहीं इस बात का शक है, कहीं न कहीं इस बात का अंदाज़ा है कि कहीं न कहीं हो सकता है कि वन विभाग के अधिकारी पदाधिकारी इसमें संलिप्त तो हों और उनके सहयोग से ही इतना बड़ा जो कारोबार होता रहा है खनन को लेकर के। लिहाजा अब जो ईडी की रडार पर हैं वो वन विभाग के पदाधिकारी हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि संबंधित ज़िलों के जो वन विभाग के बड़े पदाधिकारी हैं, क्या उनको समन करके बुलाया जाता है, उनसे पूछताछ की जाती है, या विभागीय स्तर पर कुछ इनपुट्स लेकर के आगे कार्रवाई की जाती है। जैसा हम सभी जानते हैं कि झारखंड में वनों के बीच में खनन जो है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। ज़्यादातर स्थानों पर ये इलीगल ढंग से चलता है, जिसमें वन विभाग के पदाधिकारियों की संलिप्तता की बात सामने आती है। यही वजह है कि पंकज मिश्रा को जब ईडी ने अपनी जद में लिया, अपने रिमांड पर लिया और उससे जो इनपुट्स मिले, उससे कहीं न कहीं ईडी को इस बात का अंदेशा होने लगा। इस बात में कहीं न कहीं शक नहीं है कि वन विभाग के अधिकारियों की संलिप्तता रही है। तो एक बड़ी खबर ये है कि अब वन विभाग के पदाधिकारी भी ईडी की रडार पर आ गए हैं। उनसे पूछताछ हो सकती है, उनको समन भी जा सकता है, या विभागीय स्तर पर इनपुट्स लेकर के आगे की कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन बड़ा और अहम सवाल ये है कि एक के बाद एक जिस तरह से तमाम पंकज मिश्रा, उससे पहले पूजा सिंघल, उससे पहले जो उनके सीए थे सुमन कुमार, वो कहीं न कहीं उनकी जद में आए, तो अगला नंबर किनका होगा? तो इस बात का अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो इनपुट्स पंकज मिश्रा दे रहे हैं उसी को लाइन पकड़ते हुए ईडी के अधिकारी आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट चेहरा है, जो अगला नंबर है, उनको भी रडार में लिया जाएगा, उनसे भी पूछताछ हो सकती है। और जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि वो ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कहीं न कहीं सत्ता के बेहद करीब हैं, सत्ता के बेहद नज़दीक हैं। उन तक अगर ईडी पहुंच जाता है तो निश्चित मान लीजिए कि झारखंड के सत्ता के गलियारों में एक बड़ा भूचाल आ सकता है। वैसे भी आपको जानकारी है कि राष्ट्रपति चुनाव में किस तरह से 9 की संख्या में कम से कम क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसमें
जो कांग्रेस के विधायक हैं उन पर ये सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं। लिहाजा पॉलिटिकल पंडित इस बात का अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य को अंदरूनी तौर पर बदल दिया है। इसे सिर्फ जाहिर होना बाकी है। एक जो असंतुष्ट गुट है वो सामने आ सकता है। तो एक तरफ से ये सत्ता को डर सता रहा है कि कांग्रेस के अंदर टूट फूट हो सकती है, दूसरी तरफ जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार सत्ता के नज़दीक बढ़ती जा रही है। ये कहीं न कहीं अंदेशा है कि झारखंड में आने वाले दिनों में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। फिलहाल हमें ईडी की कार्रवाई का इंतज़ार करना चाहिए और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक जो भी जानकारी पहुँचे वो पुष्ट जानकारी पहुँचे, हवाई बातें नहीं की जाए। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाय स्कोप के लिए शाहनवाज।